हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फैज मस्ताना। और आज की इस वीडियो पर बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पर बात करने वाले हैं। सेकेंड बाल्कन वार, ये युद्ध क्यों हुआ, किस कारणों से हुआ, इस पर हम आज विस्तार से बात करेंगे। अगर आप फर्स्ट बाल्कन वार नहीं देखें तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहां पर जाकर आप देख सकते हैं। आपको इस वीडियो को समझने में बहुत आसानी होगी अगर आप फर्स्ट बाल्कन वार देखेंगे तो। और आज का हमारा टॉपिक है हिस्ट्री ऑनर्स, ये बीए हिस्ट्री ऑनर्स सेमेस्टर 6 का है, कोर 14 पेपर का, आप लोगों को पता ही है। और आज का हमारा टॉपिक है सेकेंड बाल्कन वार। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर हमारा ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगेगा तो प्लीज एक लाइक कीजिए, कोई सुझाव हो तो कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। चलिए तो वीडियो को हम आप शुरू करते हैं। 30 मई 1913 ईस्वी के लंदन संधि बाल्कन युद्ध का कारण बना। इस युद्ध में ग्रीस, सर्बिया, रोमानिया एक पक्ष में और दूसरा पक्ष में बुल्गारिया अकेला था। इस युद्ध के निम्नलिखित कारण है। जो सेकेंड बाल्कन युद्ध हुआ वो तुर्की साम्राज्य के खिलाफ था, और जो फर्स्ट बाल्कन युद्ध हुआ जो तुर्की साम्राज्य के खिलाफ था, और जो सेकेंड बाल्कन युद्ध हुआ वो आपस में ही था। और उसका मुख्य कारण जो फर्स्ट बाल्कन युद्ध के बाद जो संधि हुआ, लंदन संधि, उसका परिणाम बना सेकेंड बाल्कन वार। इसमें देखेंगे क्या कारण है। बुल्गारिया का असंतोष। बुल्गारिया ने तुर्की के विरुद्ध मुख्य रूप से युद्ध किया था। आप लोग को पता ही है जो फर्स्ट बाल्कन वार है, बुल्गारिया बहुत अहम भूमिका निभाया था तुर्की के खिलाफ आंदोलन के लिए, लेकिन उसे क्षेत्रीय स्तर पर बहुत कम लाभ मिला। वह सर्बिया से गुप्त समझौता के अनुसार मैसेडोनिया में अपना हिस्सा मांग रहा था। फर्स्ट बाल्कन वार में आप लोग को बताएं कि सर्बिया और बुल्गारिया के बीच एक गुप्त संधि होता है, जिसमें क्षेत्रीय सीमाएं की भी बात कही गई थी मैसेडोनिया को लेकर। और जो लंदन संधि हुआ तो उसको अधिकार नहीं मिला, इसलिए सर्बिया ने सेकेंड बाल्कन वार का ये शुरुआत कर दिया। दूसरा परिणाम सर्बिया का असंतोष। बुल्गारिया असंतोष ही था कि उसे मैसेडोनिया का क्षेत्र नहीं मिला। सर्बिया का क्या असंतोष है देखेंगे। समझौता के अनुसार डालमसिया का समुद्री तट सर्बिया को मिलना था, लेकिन ऑस्ट्रिया के दबाव के कारण इस क्षेत्र में अल्बेनिया राज्य का निर्माण किया गया। क्योंकि सर्बिया को डालमसिया तट क्षेत्र नहीं मिला, वह मैसेडोनिया को छोड़ने को तैयार नहीं था। तीसरा, सेलोनिका का प्रश्न। सेलोनिका पर ग्रीस का कब्जा था, लेकिन बुल्गारिया इस बंदरगाह को अपने अधीन करना चाहता था। चौथा, रोमानिया का असंतोष। रोमानिया अन्य राज्यों के विस्तार से असंतुष्ट था। उसे सिलिस्ट्रिया प्राप्त हुआ था, लेकिन वह तो डोब्रुजा की मांग कर रहा था। ऑस्ट्रिया। पांचवा परिणाम देखेंगे, ऑस्ट्रिया का हस्तक्षेप। सर्बिया की विजय तथा विस्तार से ऑस्ट्रिया बहुत चिंतित था। वह बुल्गारिया को सर्बिया से विरोध प्रोत्साहित कर रहा था। यानी जो सेकेंड बाल्कन वार है, ये बाल्कन क्षेत्र सभी आपस में लड़ने लगे। वो अपने अपने क्षेत्र दूसरे क्षेत्र को चाहते थे, और उसे लंदन संधि के अनुसार उसे दूसरे राज्य को दे दिया गया था। अब इसकी घटना देखेंगे। युद्ध की घटना 30 जून 1913 ईस्वी को बुल्गारिया की सेनाओं ने अचानक सर्बिया की सेना पर आक्रमण कर दिया। इस आक्रमण का आदेश बुल्गारिया के राजा ने गुप्त रूप से दिया, और मंत्रिमंडल को इस बारे में कुछ भी नहीं मालूम था। ग्रीस, मॉन्टेनिग्रो, रोमानिया ने सर्बिया का साथ दिया। युद्ध में बुल्गारिया की पूर्ण रूप से हार हुई, क्योंकि वो अकेला था। अवसर का लाभ उठाकर तुर्की ने एड्रियानोपोल के निकटवर्ती क्षेत्रों पर अधिकार कर लिया, और देखा तुर्की साम्राज्य की ये बाल्कन क्षेत्र आपस में ही लड़े थे। इन्होंने मौका का फायदा उठाकर एड्रियानोपोल पर युद्ध कर दिया और वहां के क्षेत्र को अपने अधीन कर लिया। अतः अंत में 10 अगस्त 1913 ईस्वी को बुखारेस्ट की संधि के द्वारा युद्ध समाप्त हो गया। बुखारेस्ट की संधि आप क्या इसको देखेंगे। बुल्गारिया को डोब्रुजा रोमानिया को देना पड़ा। दूसरा, बुल्गारिया को एड्रियानोपोल किरकिलासी तुर्की को देना पड़ा। तीसरा, बुल्गारिया को कबाला बंदरगाह ग्रीस को देना पड़ा। चौथा,
सर्बिया के पास उत्तरी और मध्य मैसेडोनिया रहा। 5वां, सेलोनिका और पारस पर ग्रीस का अधिकार मान लिया गया। 6ठा, पश्चिमी मैसेडोनिया मॉन्टेनिग्रो को दे दिया गया। 7वां, बुल्गारिया के पास में एकमात्र सा छोटा सा हिस्सा बंदरगाह रह गया। बाल्कन युद्ध का प्रभाव, इम्पैक्ट ऑफ बाल्कन वार। जो बाल्कन युद्ध, सेकेंड बाल्कन युद्ध के अनुसार जो एक संधि हुआ, बुकारेस्ट की संधि, इसके अनुसार जो भी क्षेत्र, बाल्कन क्षेत्र जो भी राज्य चाहते थे उन्हें संतुष्टिजनक दे दिया गया। अब इसका प्रभाव देखेंगे, इसका प्रभाव क्या हुआ। बाल्कन युद्ध ने केवल बाल्कन क्षेत्रों को परिवर्तन नहीं किया बल्कि यूरोप पर भी गहरा प्रभाव डाला। जो निम्नलिखित है। सबसे पहले सर्बिया का शत्रु दोगुना हो गया। वह विजय और शक्ति के उल्लास से पूर्ण था और अब युद्ध के द्वारा स्लाव लोगों को ऑस्ट्रिया के नियंत्रण से मुक्त कराना चाहता था। और जो भी ऑस्ट्रिया के स्लेवी लोग थे उनसे मुक्त कराना चाहता था। दूसरा, बुल्गारिया को हानि उठानी पड़ी। अंत में असंतुष्ट होकर उसने ऑस्ट्रिया के साथ संबंध बढ़ाने और विश्व युद्ध में ऑस्ट्रिया और जर्मनी का साथ दिया। और उस समय 1914 ईस्वी में फर्स्ट वर्ल्ड वार शुरू हो गया। बुल्गारिया, ऑस्ट्रिया और जर्मनी का साथ दिया। तीसरा कारण देखेंगे, रोमानिया, ग्रीस, मॉन्टेनिग्रो के क्षेत्र में वृद्धि हुई थी। उन्हें यह चिंता थी कि यह क्षेत्र उनके पास रह पाएंगे कि नहीं। चौथा, ऑस्ट्रिया के पराजय की भावना थी। अब सर्बिया को नष्ट करना उसके लिए आवश्यक हो गया था। ऐसे अवसर की तलाश में था जब सर्बिया को नष्ट किया जा सके। और इस संधि के अनुसार सर्बिया को फिर लाभ ज्यादा हुआ। तो जो ऑस्ट्रिया है इसके अवसर देख रहा था, उन्हें मौका देख रहा था कि अब इस शक्ति को हम कैसे कम कर सकें। जो सेराजेवो हत्याकांड में उसको यह अवसर प्राप्त हो गया। 5वां प्रभाव देखेंगे, रूस सर्बिया की सफलता से खुश था क्योंकि रूस का अग्रणी वह सर्बिया था। सोवियत रूस से सर्बिया के शक्तिशाली होने से वो खुश था क्योंकि वह अपने स्टेटस दिखा सके, अपनी महत्वाकांक्षा को पूरी कर सके सर्बिया के आड़ में। 6ठा, जर्मनी में तुर्की की पराजय तथा बाल्कन परिवर्तन से चिंता हो गई थी क्योंकि जिस क्षेत्र से बर्लिन बगदाद रेलमार्ग का निर्माण होना था वह सर्बिया के अधिकार में था। बाल्कन युद्ध को विश्व युद्ध की भूमिका या पूर्व रिहर्सल कहा गया है। प्रथम बाल्कन युद्ध के कारण विश्व युद्ध निकट आ गया। इसका कारण कि ऑस्ट्रिया सर्बिया शत्रुता थी। देश बाल्कन युद्ध में या लोगों को विश्वास हो गया कि युद्ध तुरंत समाप्त हो सकता है। और जो बाल्कन युद्ध का प्रभाव है कि फर्स्ट वर्ल्ड वार का ये एक कारण भी बना। इसी धर्म की छाया में यह युद्ध आरंभ हुआ। बाल्कन युद्ध ने सभी देशों की स्थिति स्पष्ट कर दी थी। रूस सर्बिया के साथ था और जर्मनी ऑस्ट्रिया के साथ। यह निश्चित था कि रिहर्सल के बाद मुख्य संघर्ष सर्बिया और ऑस्ट्रिया के मध्य होगा और सभी देश यानी बाल्कन देश दो गुटों में बंट गए, जर्मनी ऑस्ट्रिया के साथ और सर्बिया। बाल्कन युद्ध में सभी देश स्पष्ट हो गए, रूस सर्बिया के साथ और जर्मनी ऑस्ट्रिया के साथ। बाल्कन राज्यों के मध्य संघर्ष, अब उन्हीं लोगों के बीच में संघर्ष होना स्टार्ट हो गया। बाल्कन क्षेत्र संघ जीते गए क्षेत्रों के विभाजन के प्रश्न पर भंग हो गया। विजित राज्यों के मध्य मैसेडोनिया का विभाजन अत्यधिक जटिल प्रश्न था। सर्बिया ने अल्बेनिया से विलग होने तथा एड्रियाटिक सागर में अपनी आकांक्षाओं के ध्वस्त हो जाने के पश्चात सिनोडेनिया में क्षतिपूर्ति की मांग की। इसके अतिरिक्त बुल्गारिया भी प्राप्त लाभांश से संतुष्ट नहीं था। उसने सर्बिया की मांग का भी विरोध किया था। अस्तु सर्बिया पर बुल्गारिया ने अचानक आक्रमण कर दिया। अन्य राज्य भी बुल्गारिया की इस कार्यवाही से उत्तेजित हो गए। यूनान तथा रोमानिया जो अब तक तटस्थ रहे थे, उन्होंने बुल्गारिया के विरुद्ध सर्बिया का सक्रिय समर्थन किया। लंदन की संधि के अंतर्गत खोए हुए क्षेत्र को प्राप्त करने की आशा से तुर्की मित्रों के साथ सम्मिलित हो गया। बुल्गारिया पर चारों ओर से आक्रमण हुआ और बुल्गारिया निराशाजनक ढंग से उसकी पराजित हुई और वह असंतोष होकर
शांत हो गया। फिर एक बुकारेस्ट की संधि होती है 1913 ईस्वी में। लंदन में हुए बुकारेस्ट की संधि से अधिकांश बुल्गारिया को लाभ से वंचित रखा गया और इस संधि के अनुसार बुल्गारिया को बहुत कमजोर कर दिया गया। उसे यूनान और सर्बिया को मैसेडोनिया का बहुत बड़ा भाग, रोमानिया को बुल्गारिया का एक छोटा सा भाग प्राप्त हुआ। बहुत बड़ा भाग यूनान को प्राप्त हुआ और एक छोटा सा भाग बुल्गारिया को, जबकि एड्रियानोपोल थ्रेस का कुछ भाग पुनः वापस तुर्की को मिल गया। तो ये था सेकेंड बाल्कन वार। ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज एक लाइक कीजिए, और भी वीडियो देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहां पर जाकर आप देख सकते हैं। और हमारा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। कोई भी प्रॉब्लम हो तो हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, हम आपका सॉल्यूशन कर सकते हैं। तो फिर से मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।